मैं देख के आया हूँ वध 2। और इससे पहले कि मैं इस फ़िल्म के बारे में आपको बताऊँ, यार आप लोग मेरे अरमानों का वध करने पे क्यों तुले हुए हो? थोड़ा बहुत मुझे मोनेटाइज़ेशन लेवल्स के आस-पास पहुँचा दो। यूट्यूब पे भी बरसों से मैं हज़ार फॉलोअर्स पे टिका हुआ हूँ। ज़्यादा मेरे को लालच नहीं है, बस कुछ 15-20 लाख फॉलोअर हो जाएँ यार, वहाँ तक पहुँचा दूँ। पहुँचा दो मेरे को, वो बेल का बटन दबा दो, लाइक कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, दोस्तों को फैला दो। आप में से कई लोग जो मेरे से इंटरैक्ट करते हैं फेसबुक वगैरह पे, ये एहसान कर दो मेरे ऊपर। खैर, मैं वध 2 देखने गया गोवा में, आईनॉक्स थिएटर में मैं बैठा हुआ था, और कुल जमा मेरे को मिला के लगभग, अनलेस कुछ और रीज़न हो, 6 इंसान थे। ये इसने भी साबित किया कि हम लोग शायद अच्छे सिनेमा को पहले तो जब वो रिलीज़ होता है तो उसका गला घोंट लेते हैं इस तरह की प्रेज़ेंस लगा के, फिर हम रोते हैं कि यार ये बॉलीवुड अच्छी फ़िल्में क्यों नहीं बना रहा। वध 2 अगर एक बहुत क्लासिक मर्डर थ्रिलर नहीं है, तो भी एक वन टाइम वॉच तो डेफ़िनेटली है, जो अपनी परफ़ॉर्मेंसेस एक बढ़िया ढंग से एक एक अगर चौथे, 5वें गियर की फ़ास्ट फ़िल्म नहीं है, तो एक सही ढंग से चलती हुई कहानी है। दूसरे, तीसरे गियर की कंसिस्टेंट स्पीड से कहानी चलती है। इनफैक्ट मैं कन्फेशन दे दूँ कि मैंने वध 2 से जब आई तो मैंने कहा अरे ये क्या मतलब, इसका वध भी बनी थी, वध 1 भी थी क्या कोई? तो वो नाना पाटेकर तब्बू वाली वध नहीं, भगवान के लिए उस पे क्लिक मत कर देना, लेकिन पुरानी वध फिर मैंने थोड़ी-सी देखी, 25-30 मिनट की देखी, और बहुत अच्छी लग रही थी वो भी मुझे, लेकिन क्योंकि फिर इस शो का टाइम हो रहा था, तो ये फ़िल्म मैं देखने चला गया। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पहली वध पूरी नहीं देखी, क्योंकि मैं वध 2 को एज़ अ स्टैंड अलोन मूवी भी जज कर पाया। एक बार फिर ये वही मर्डर टाइप की कहानी है, किसने मर्डर किया है, क्यों किया है, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। कहानी खुलती है, एक लड़की है मंजू सिंह, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने 2 लोगों का मर्डर किया है, जो उसके घर में किराए पे रहने आए थे। 2 प्रेमी जोड़ा जिन्होंने जभी-जभी शायद शादी की है। इन दोनों मर्डर्स के लिए, और ये भी दिखाया जाता है, मतलब ये पहले 1-2 मिनट में आ जाता है, ये स्पॉइलर नहीं है। तो ये कि भाई इसने अपने टिफ़िन कैरियर से दोनों के सर पे मार-मार के दोनों को मार दिया है। और इस मंजू सिंह को 28 साल की उम्र कैद होती है, और फिर दिखाते हैं कि बड़ी होके जब ये बूढ़ी हो गई है, लगभग जेल से छूटने वाली है, तो वहाँ से नीना गुप्ता को मंजू सिंह के कैरेक्टर में दिखाया गया है। साइड बाय साइड मंजू सिंह की एक प्यारी सी, मैच्योर सी एक लव स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। एक उसी की एज के इंसान हैं शंभूनाथ मिश्रा, ये रोल किया है अपने ज़बरदस्त एक्टर संजय मिश्रा ने। और पैरेलल ये चल रहा है कि एक और इनोसेंट लड़की नैना नाम की, ये भी रोल बहुत अच्छे ढंग से किया है योगिता बयानी ने। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, छोटा-सा रोल है लेकिन पावरफुल कैरेक्टर है। वो आती है इस जेल में, और इसी जेल में जो मेल सेक्शन है उसमें एमएलए का एक बिगड़ैल, छोटा, विक्षिप्त, इंग्लिश में बोलते हैं साइको टाइप का एक कैरेक्टर है, जिसको सब भूरी भैया बोलते हैं। फॉर्मल नाम उसका केशव है। ये रोल बड़े ज़बरदस्त ढंग से किया है अक्षय डोगरा ने। एज़ इट हैपन्स, अक्षय डोगरा की, सॉरी, भूरी भैया की बुरी नज़र पड़ती है इस नैना नाम की लड़की पे, और फिर ये होता है कि भूरी भैया गायब हो चुका है, ठीक है? अब एक और कैरेक्टर है जेलर का, प्रकाश सिंह, जो रोल किया है कुमुद मिश्रा ने। कुमुद मिश्रा के ऊपर शक आता है क्योंकि उन्होंने एक बार इस भूरी भैया को पीटा है। ये एक और जेलर हैं, शिल्पा शुक्ला ने वो रोल किया है, रजनी सिंह शायद, अगर मुझे ठीक से नाम याद आ रहा है तो। वो ये इन सब लोगों के ऊपर शक आता है। जो-जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी स्पॉइलर नहीं है। आप में से कई लोग आ जाते हैं मेरी अनऑफ़िशियल सास बन के जन्म जली तूने स्पॉइलर दे दिए। नहीं, कोई स्पॉइलर नहीं है। ये जितना बता रहा हूँ कहानी का आइडिया दे रहा हूँ। और फिर धीरे-धीरे कहानी खुलती है कि केशव गायब हुआ है, क्या हुआ है, और फिर अ, बिल्कुल एंड में जाके कैसे सारी कहानियों के तार जुड़ते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक ढंग से डायरेक्टर ने क्लाइमैक्स बिठाया है।
एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अतीत सिंह, ये रोल किया है अमित सिंह ने, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने भी। कुल जमा ये 6-7 कैरेक्टर्स के बीच में कहानी घूमती है और हमें कहीं भी, कम से कम मेरे को तो बोर नहीं किया। 200-250 रुपये की टिकट में मुझे बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिला है। नहीं तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो मेरा पिछला 2-3 हफ्ते पहले जो रिव्यू आया था, आप गेस कर लो, 530 रुपये देके जो एक महान फिल्म के महान सीक्वल ने मुझे बकरा बनाया था। कंपेयर टू दैट वध 2 अभी भी है थिएटर्स में, अभी तो सैटरडे ही हुआ है, आप लोग जाइए देखिए प्लीज़। और अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी एक और इंसान को सब्सक्राइब करवाइएगा, अगर आपको लगा कि मेरी वजह से आपने एक अच्छी फिल्म देख ली है तो। राइट, बाय।